हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का। और ये हमारा चैप्टर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नई चीज सीख के जाओगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कह रहा है एक फोटोग्राफ है, एक कैमरा पहनकर क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है, खच फोटो खींच रहा है और उसको बड़ा कर रहा है, ये बड़ा कर रहा है। ठीक है, जैसे जूम करते हो, आप जूम करते हो ना, आगे ना तो बड़ा होता जाता है, कोई चीज जूम करते हो बड़ा होता जाता है ना, उसी तरीके से फोटो खींचने के बाद वो उसको बड़ा कर रहा है। कितने टाइम्स बड़ा कर रहा है ये देखो। यहाँ पे कह रहा है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया की फोटो खींची गई, बैक्टीरिया की फोटो खींची। बैक्टीरिया वो छोटा अपनी आंखों से भी नहीं दिखता है बैक्टीरिया बाबू। बैक्टीरिया हमारे हाथ पे भी है, बैक्टीरिया हमारे नाक पे भी है, बैक्टीरिया हमारे कान पे भी है, हर जगह बैक्टीरिया है बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं। गंदे होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, हमारे अच्छे होते हैं तो हमारे डाइजेशन, पेट में मदद करते हैं खाना पचाने के लिए। हाँ, वो तो एंजाइम्स होते हैं सर, ये क्या बात करते थे हो आप, आपको कुछ नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं बच्चों, बस इतना याद रखो कि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, हमारे आँखों से भी नहीं दिखते हैं और कुछ दिखते हैं। वो आप लोग हो, बैक्टीरिया हो आप लोग। हाँ सर, गंदी बातें करते हो आप लोग को, बैक्टीरिया का आपने बहुत गंदी बात की। आप लोग अच्छे बैक्टीरिया, मैंने कहा ना एक अच्छा बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, आप अच्छे बच्चे वाले हो, बैक्टीरिया नहीं हो आप लोग, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो क्या है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarge 500 times attain a length of 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, एक फोटोग्राफ है, वो खींचा, किसी बंदे ने खींचा, खटाक से खींचा और उसको कितना बड़ा किया, उसने कितना बड़ा किया बाबू। मान लेते हैं उसने एक क्या किया, एक बंदे ने क्या एक फोटो खींचा बैक्टीरिया का, मान लेते हैं इतना छोटा सा है, देखो देख रहे ना, बैक्टीरिया पुद्दू सा है, बहुत छोटा है, दिखता भी नहीं है। तो उसने क्या किया, इसको जूम किया, इसको बड़ा किया, इसको बहुत बड़ा किया, इसको ऐसे करके इसको इसने बस मान लेते हैं कि बड़ा किया। इसको कितना बड़ा किया इसने, 500 टाइम, 50,000 टाइम इसने बड़ा किया। तब जब इतना किया उसने ना, तब ये चीज हमको इतनी बड़ी दिख रही थी। मतलब ये जो पुद्दू सा है ना, ये 5 सेंटीमीटर का हमें दिख रहा था, 5 सेंटीमीटर का हमको तब दिख रहा था जब इसने जूम किया, बहुत बड़ा किया, तब हमको 5 सेंटीमीटर का दिख रहा था। तो यही चीज उसने कहा, अब क्वेश्चन ने कहा कि चलो मान लेते हैं अगर आप 50,000 टाइम्स ना बड़ा करो, अगर आप सिर्फ क्या करो, इसी बैक्टीरिया को क्या करो, 20,000 टाइम्स क्या करो, बड़ा करो। ठीक है, इनलार्ज करो, तो बताइए ये कितना बड़ा होगा, कितने टाइम से बड़ा होगा, ये बताना है हमें। हाँ कि ना, सेंटीमीटर में बताना है कितना बड़ा होगा। तो हमें पता है कि अगर आप ज्यादा इनलार्ज करोगे तो बैक्टीरिया ज्यादा बड़ा दिखेगा, कम इनलार्ज करोगे, हाँ कि ना, कम करोगे तो वो छोटा दिखेगा। हाँ कि ना, तो हमें समझ में आ गया ना कि यहाँ पे डीपी लग रहा है कि नहीं। अगर आप क्या करोगे, अगर आप इनलार्जमेंट ज्यादा करोगे, फोटो को आप जूम ज्यादा करोगे, बढ़ाओगे ज्यादा, बस मान ले रहे हैं आपके लिए जूम, इनलार्जमेंट उसकी ज्यादा करोगे तो हमें क्या, बैक्टीरिया भी बड़ा दिखेगा। तो एक बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी बढ़ा रहे हो। बट अगर हम इनलार्जमेंट टाइम्स क्या कर दे, कम कर दें, 50,000 से क्या कर दें, 20,000 कर दें। इनलार्जमेंट मतलब जूम क्या करें, कम कर दे रहे हैं, मान लेते हैं आपके लिए, तो जूम कम कर दे रहे हैं तो हमें वो क्या हो जाएगी, अब छोटी दिखने लगेगी। कहाँ 5 सेंटीमीटर दिखेगी, तो अब 5 सेंटीमीटर से कुछ कम ही दिखेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी अगर घटेगी तो दूसरी भी घट रही है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ना, यहाँ पे डीपी लगेगा। हाँ कि ना, तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो डीपी कैसे लगेगा, ध्यान से देखो, चार्ट बनाते हैं, ऐसे चार्ट बना देते हैं, फटाक से चार्ट बना देते हैं। ठीक है ना, चलो पहला यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, फोटो बैक्टीरिया लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बैक्टीरिया लेंथ हो जाएगा, बैक्टीरिया लेंथ, और फोटो इनलार्जमेंट हो जाएगा, फोटोग्राफ इनलार्जमेंट। ठीक है, अब आप स्पेलिंग देख लेना, इनलार्जमेंट क्या है। ठीक है ना, अब देखो, अगर कह रहा था कि अगर मैं फोटो को 50,000 टाइम इनलार्ज कर दूं, ठीक है, तो हमारा बैक्टीरिया कितना बड़ा दिखने लगता है, 5 सेंटीमीटर का दिखने लगता है। अब कह रहा है अगर मैं 20,000 टाइम्स बड़ा कर दूं,
ठीक है, इनलार्ज कर दूं तो बताओ मुझे कितने बड़ा बैक्टीरिया दिखेगा, बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी। तो हमें पता है कि एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर ये मान लो ये क्वांटिटी फर्स्ट है, ये क्वांटिटी सेकंड है, तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर क्वांटिटी बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इनलार्जमेंट बढ़ा दो, तो हमें बैक्टीरिया की जो लेंथ है Q2 जो है हमारा वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप Q1 को घटा दो, इनलार्जमेंट करना बंद कर दो, मतलब जूम करना, बहुत तेज छींका रे बाबा, हाँ कि ना। अगर क्या कर दो, इसको कम कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ डीपी लग रहा है। इसका मतलब कंडीशन क्या होती है डीपी की, हमें पता है क्या होती है, वो क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ के रखा है। वो कहता है इसका फ्रैक्शन में लीजिए और इसको फ्रैक्शन में लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, देखने को आपको यही मिलेगा कि दोनों का फ्रैक्शन जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल ही होगा, सेम रेशियो होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये कंडीशन होती है बाबू डीपी की। इक्वल टू के क्या है हमारा, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है कि इसका फ्रैक्शन जो आएगा वैल्यू आएगी वो इसके फ्रैक्शन को जो आप काटो फटोगे ना, सबकी सेम आएगी वैल्यू। तो हमारा x1 क्या है 50,000, लिख दो 50,000 अपॉन में 5 सेंटीमीटर, लिख दो 5 सेंटीमीटर। x2 क्या है हमारा 20,000, लिख दो 20,000, हाँ कि ना। अपॉन में हमारा y2 हमें निकालना है, y2 ही तो निकालना है। अब इक्वल टू k मत करने लगना, क्योंकि k की वैल्यू अपने को नहीं पता। अब क्या होगा, y2 को इधर भेज दोगे तो y2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20,000, ये 20,000 हो गया, इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 50,000 नीचे चला जाएगा, लिख दो यहाँ पे 50,000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कट गया। 5 2 10 करने से अच्छा है कि 5 को उड़ा दो, यहाँ बच गया 2। तो ये 2 क्या आ रहा है हमारा, 2 क्या है, 2 सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कितना बड़ा बैक्टीरिया आएगा। इस केस में 5 सेंटीमीटर आया था और इसमें यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर आप फोटोग्राफ को कितना इनलार्ज करोगे, अगर आप 50,000 गुना टाइम्स क्या करते हो, इनलार्ज करते हो, बड़ा करते हो, तो भाई साहब आपको 5 सेंटीमीटर दिखता है। बट अगर इसी फोटो को आप क्या करो 20,000 टाइम अगर इनलार्ज करोगे तो उससे वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स इनलार्जमेंट कम हो गया, तो अब मेरी फोटो भी अब छोटी दिखने लगेगी। वो कितनी दिखेगी 2 सेंटीमीटर, क्या 2 सेंटीमीटर। काफी बच्चे होंगे जिनको हो सकता है शायद ना समझ में आया और वो अपना मुंह ऐसे बना लियो, अपने को नहीं समझ में आया सर, उनको गुस्सा आ रहा होगा, ऐसे ऐसे गुस्सा कर रहे होंगे सर, अपने को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो बच्चों आपके गुस्से को कम करने के लिए मैं बता रहा हूं कि वीडियो फर्स्ट देखो, जहां पे मैंने डीपी और आईपी मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाया हुआ है। और वीडियो अगर आपको सिर्फ डीपी देखना है तो आप वीडियो 2 भी देख सकते हो, ठीक है। बट आप ये वाली देखो, इसमें मजा ही आ जाएगा आपको, ये वाली देखो, इसको आपको मजा ही आ जाएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी वाला तरीका अगर जानना है तो किस तरीके से समझाया गया, तो वीडियो 2 देखो, एनसीईआरटी के तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया जैसे एनसीईआरटी में पढ़ाया गया। तो मेरे नन्हे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना, और अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।